दोस्तों, मैं आर.के. वैद्या आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है नर्व वीकनेस, नसों की कमजोरी। नसों की कमजोरी के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं तथा होम्योपैथी में वो कौन सी कारगर दवाएं हैं जिनके द्वारा इसको दूर ठीक किया जा सकता है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो दवाएं बताई जाती हैं वह महिला और पुरुष सभी के लिए होती हैं, और ये बात मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो दवाएं बताई गई हैं उसमें ये आप कंफ्यूज कतई ना हो कि पिछली वीडियो में ये दवा दूसरी बीमारी के लिए बताई गई थी। दोस्तों, होम्योपैथी की एक ही दवा कई जगह पर कार्य करती है और इनका किस किस बीमारियों पर कार्य है उसके हिसाब से उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नर्व की वीकनेस होने के कारण व्यक्ति अपने प्रतिदिन के कार्य, दैनिक कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि ये नर्व जो होती है शरीर की पूरी कंट्रोलिंग नर्व के द्वारा होती है। नर्वस सिस्टम होता है वह शरीर के सभी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। शरीर के अंदर की जो गतिविधि होती है उसे भी ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। व्यक्ति के यदि नर्वस सिस्टम में कमजोरी आ गई है तो उसको कई सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि ये हाथों में कमजोरी आ जाना, पैरों की कमजोरी आ जाना, मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, यानी कि मांसपेशियों में जो ताकत होना चाहिए वो ताकत नहीं होती है। अब यदि जैसे किसी व्यक्ति को ये पता करना है कि नर्वस वीकनेस क्या है और कैसे होती है, तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि यदि आपको अंदर नर्व की वीकनेस है और हाथों की नर्व की अगर कमजोरी को आप देखना चाहते हैं तो अपनी 2 उंगली को लेके और दूसरे हाथ के से इनको दबाएंगे। दबाने पे कितना प्रेशर आ रहा है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर आप दूसरे हाथ की 2 उंगली को लेकर दूसरे हाथ से अगर दबाएंगे और उतना ही प्रेशर आना चाहिए। यदि कम प्रेशर आ रहा है इसके माने आपकी किसी एक हाथ की नर्व कमजोर हो रही है। इसी तरीके से आप दूसरे के द्वारा अपनी उंगलियों पर दबाव लेकर ये पता कर सकते हैं कि दूसरे के दोनों नर्व हाथों की में बराबर ताकत है या कुछ कमजोरी है। अब दोस्तों, नर्व वीकनेस के क्या कारण होती हैं ये तो आप जानते हैं कि कुछ कारण आनुवंशिक होते हैं। डायबिटीज़ वालों की भी नर्व में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित रहा है तो भी नर्व की वीकनेस आ जाएगी। यदि वह अल्कोहल का यूज़ करता है, स्मोकिंग करता है या गुटखा तंबाकू का यूज़ करता है, लंबे समय तक यूज़ करने से उसकी नर्व में वीकनेस आने लगेगी। व्यक्ति को यदि थायराइड की शिकायत है तो भी नर्व में वीकनेस आती है। दोस्तों, यदि विटामिन B12 की कमी शरीर में हो जाएगी तो भी नर्व की वीकनेस आती है। सबसे पहले तो कि जिस कारण से नर्व में वीकनेस आई है उसको दूर करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ ये होम्योपैथी की जो दवाएं बताई जा रही हैं इनके द्वारा नर्व्स की वीकनेस बहुत ही अच्छी तरीके से दूर होती है, क्योंकि ये होम्योपैथी की जो दवाएं हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, ये नेचुरल पदार्थ से बनी हुई दवाएं होती हैं। इसीलिए मैं इन दवाओं की जानकारी आपको दे रहा हूं क्योंकि इनके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं, बहुत ही अच्छे लाभ होते हैं। आपको दवा के उपयोग के साथ ही फ़ायदा होना शुरू हो जाती है, लेकिन संपूर्ण लाभ के लिए आपको दवा का इस्तेमाल 4-6 हफ्ते करना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, इसलिए वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपके लिए ये लाभप्रद होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो में होम्योपैथी दवाओं का वर्णन कर रहा हूँ कि सबसे पहली दवा जो बहुत ही अच्छी दवा है कालीफॉस 6x है। कालीफॉस 6x की बनी हुई टैबलेट्स आती हैं। यदि इन टैबलेट्स की 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम मुंह में डालकर चूस ली जाए, यानी कि इन गोलियों को केवल मुंह में रखकर चूसना है। सुबह, दोपहर, शाम 4-4 गोलियों को यदि व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसकी ये नर्व वीकनेस की शिकायत दूर हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए बहुत ही काम की कालीफॉस 6x दवा है जिनको कि हमेशा तनाव रहता है, जो मानसिक कार्य से थके हुए रहते हैं और धीरे धीरे उनकी नर्व में वीकनेस आ रही है।
दोस्तों अगली दवा अश्वगंधा मदर टिंचर में है। अश्वगंधा मदर टिंचर के लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये अश्वगंधा नर्व टॉनिक भी है, साथ में ये बॉडी के लिए टॉनिक भी है। यदि आपकी किसी भी पार्ट की मसल्स कमज़ोर होती जा रही है, उनमें ताकत की कमी है, रात को नींद भी कम आती है, तो अश्वगंधा एक ऐसी दवा है जिसके 10 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े जल के साथ, यानी आधा कप जल के साथ यदि आप थोड़ा गर्म पानी ले लें, ल्यूक वार्म वाटर, तो बहुत ही अच्छा होगा। और आप थोड़ा सिप करके इस पानी को पिएं 3 बार दिन में, सुबह दोपहर शाम, तो आपकी कुछ हफ्तों में ही ये नर्व वीकनेस की शिकायत दूर होगी और आपकी जिस अंग में कमजोरी होगी, मसल्स कमज़ोर हो रही हैं, वो मसल्स अच्छी होने लगेंगी और आप में स्ट्रेंथ आएगा। दोस्तों अगली दवा अवेना सेटिवा मदर टिंचर में है। इसे भी नर्व टॉनिक माना जाता है। जिन लोगों को रात को नींद कम आती है, हमेशा चिंताओं में घिरे हुए रहते हैं, नर्व में वीकनेस आने लगी है, ऐसे व्यक्तियों को यदि मदर टिंचर अवेना सेटिवा की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े से जल के साथ मिलाकर दिन में 3 बार उपयोग कराई जाए तो कुछ ही हफ्ते में उनकी नर्व की वीकनेस ठीक हो जाएगी और वह सुचारू रूप से अपने कार्य कर सकेंगे। तो उनकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी और मसल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसके साथ ही उनके ब्रेन में जो भी चिंताएं, उदासी या नींद ना आना दिक्कतें हैं, वह भी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों इसी सबके साथ अगली दवा जेलसीमियम 30 है। जेलसीमियम 30 उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभकारी है जिन व्यक्तियों की पूरी शरीर की मांसपेशियों में थकावट है, जो किसी काम को नहीं करना चाहते हैं और यदि किसी काम को करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उस कार्य को कर सकें। तो यानी मोस्टली कमर के नीचे के अंग उनके बहुत ही शिथिल हैं, उनको कमर के नीचे के अंगों में यदि ताकत की ज़रूरत है, जेलसीमियम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम वह कुछ हफ्ते तक यूज़ करते हैं तो उनके शरीर के नीचे के अंगों में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो अपने कार्य बहुत सुचारू रूप से काफ़ी देर तक कर पाएंगे। और इसके साथ ही उनकी और दूसरी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, जैसे कि उनका कंसंट्रेशन ना बनना, मेमोरी में कुछ लॉस रहना, ये सारी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों इसके साथ अगली दवा बहुत ही अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी उन नर्व्स की कमजोरी में काम करती है जिनके कमर के नीचे के अंग यानी पैर और दूसरे अंग भी बहुत ही शिथिल रहते हैं और ये जब किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं। यदि इन व्यक्तियों को अपनी टाइमिंग को बढ़ानी है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की 4 बूंद सुबह शाम यदि ये कुछ दिनों तक यूज़ करेंगे तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। साथ में यदि लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो उनकी टाइमिंग्स भी बढ़ेगी और साथ में पैरों में भी बहुत ही ताकत आ जाएगी कि जैसे वो चलने में इस दवा के बगैर थोड़ा सा अनबैलेंसिंग फील करते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, उनकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। यानी दोस्तों टाइमिंग्स बढ़ाने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 बहुत ही अच्छी दवा है। इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों अगली दवा लाइकोपोडियम 30 है। ये भी नर्व्स के लिए, कमजोरी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है जिनको किसी कार्य की करने की इच्छा ही नहीं होती है, यानी कि डिजायर एक्टिवेटर है। यानी आप अपनी डिजायर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो लाइकोपोडियम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक यूज़ करेंगे तो आपकी जो भी कार्य करना है उसकी इच्छा भी होगी और आप खुशी खुशी से उस कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मैं इसी तरीके की वीडियो आपको और भी बना के प्रस्तुत करूँगा। इसके लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का